हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब फेबररी की प्रिडिक्शन, फेबररी की पॉसिबिलिटीज़, फेबररी के मंथ में आप लोगों की किस तरह की एनर्जी रहेगी। फेबररी के मंथ में आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल करियर, जॉब, बिजनेस में क्या सिनेरियो रहेगा। जो एनर्जी आ रही है फेबररी के मंथ में वो क्यों आ रही है, उसके क्लैरिफायर्स एंड देन एवरीथिंग, जिस तरह से मैं हर मंथ की एक रीडिंग करती हूँ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, पूरे मंथ के लिए अवेलेबल होगी। आप जब कभी भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगेगा आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के फेबररी के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेबररी के मंथ में। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेबररी के मंथ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. High Priestess, Pisces. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे आप पूरे मंथ में। बात बात पे रोना आ जाएगा, सीक्रेटिव हैं, डीप एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मिस्ट्री क्रिएट हुई होगी आपकी सोच में। कोई आपको इतना डीपली मिस करेगा कि उसके इतना डीप यानी इतनी गहराई में याद करने की वजह से उसकी एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्ट करेगी। एक इंसान जो बहुत अरसे से आपकी ज़िंदगी में रहते हुए खामोश हुआ है, वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाउन और इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रिसीविंग में आएगी। ठीक है, या तो आप काम बहुत ज़्यादा करेंगे और कोई एक दो काम ऐसे आपके होंगे जो आप बार बार कर रहे होंगे, और ये हो सकता है एक न्यू जॉब हंट हो, आपका एक नया रोल क्रिएट हो रहा हो, आप अपने बिजनेस की बिल्डिंग अप करें, आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में, किसी ऑनलाइन बिजनेस में, किसी चेन में आपका आपकी इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ। कोई काम करते हैं आप, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, अगर आप कोई चीज़ें बनाते हैं होममेड, आजकल माशाल्लाह से सबका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, यानी हैंडमेड चीज़ों का, घर में बनाई हुई चीज़ों का, जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन अब लोगों ने लिटरली जो है वो उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। पैकिंग का, क्लॉथ पैकिंग का, बरी की पैकिंग, और ड्रेसेस की पैकिंग, और अटायर्स एंड एवरीथिंग सेटअप, ये तमाम चीज़ें। हो सकता है कोई आपको कहे कि हम काम करेंगे, काम हम करेंगे, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या फिर आपके अंदर एक सलाहियत है, एक टैलेंट है, कोई कहेगा कि आप हमारी टीम में ये वाली जॉब आप पकड़ लें। तो ऐसा भी लग रहा है कि एक तो आप काफ़ी एक अरसे बाद फील्ड में अपना कदम दोबारा से वापस रख रहे हैं, तो एक ये चीज़ नज़र आ रही है। ये ज़रूर है कि आपके रेगुलर रोल से बढ़ जाएगा आपका काम। आप ऐसा लगेगा कि जैसे यार वैसे ही मेरे काम कम थे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा बर्नआउट फील करेंगे आप, रोज़ाना थक ज़्यादा जाएंगे। अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रही है तो थोड़ा सप्लीमेंट्स को ज़रूर लीजिए, मल्टीविटामिन्स को ज़रूर लीजिए, और देखिए कि कौन सी चीज़ है जो आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। और
अपने वजूद पर काम तो देखें आपके पास आना ही आना है। आपकी रेगुलर जिम्मेदारियों से हटकर 2-3 रोल आपको और करने पड़ेंगे। तो बस कोशिश आप ये करें, जो फीलिंग आप पर आने वाली है कि भाई हर कोई साला मुझको ना अ, बिल्कुल ऐसा समझता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, हर काम मुझे पकड़ा देता है। इस चीज़ पर आपने ज़रूर ध्यान करना है। आपको मुस्तकिल कुछ एक दो ऐसे लोग पार्टनरशिप में आएंगे जो आपको एक वक्त में लगेगा ये सारे के सारे ना डिक्टेशन देते रहते हैं, मिलकर कोई काम नहीं करता। आपको फिर एक लम्हे के वो एक वक्त में ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि यार सब बातें ही करे चले जा रहे हैं, यानी काम कब होगा इस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ हो सकता है कि काम ना करने वाले आपको बोले कि भाई अभी तो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, अभी तो सिर्फ हम सोच रहे हैं, अभी तो हम चाह रहे हैं कि अभी हम ये चीज़ ना करें, अभी तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको लॉन्च ना करें, इसकी इन्फेंसी देखें, ये करें, फलां करें, ढिमका देखें, ऐसी बातें होंगी। एंड देन सडनली ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल डिविनेशन आए, आपको लगे कि ये मेरा डिवाइन टाइम आ रहा है और मैं जो हूँ वो एक अलग ही नॉलेज के लेवल पर मेरा वजूद जो है ना वो जा रहा है, मुझे डाउनलोडिंग हो रही है। आपको इंट्यूशंस होंगी, आपको कुछ चीज़ जो भी 2 दिन बाद होने वाली है, आपको ख्वाब आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, इल्हामी कैफियत हो रही है क्या, कि मुझ पे नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो जो मुहावरतन कहते हैं कि मुझ पे वही नाजिल हुई है। यानी आपके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे मामला होंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, रेस्टलेसनेस आपकी ज़रूर बढ़ सकती है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा। और कोई नया रिश्ता जो आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकता है, वो नया रिश्ता, वो नया रोमांस हो सकता है, वो नॉर्मल रेगुलर रोमांस में एक नया फेज़ हो सकता है। आपकी अगर शादी है, आपकी नई नई हुई है, लव मैरिज हुई है, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है और बहुत ही जॉयश मोड पे सब कुछ सेलिब्रेशन पे आएगा, सोशलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। एवरीथिंग इज़ इन पॉजिटिव वे बट डिस्टर्बिंग टू, बिकॉज आपका एक अलग पर्सनल जोन चल रहा है, आपका स्पिरिट जोन एक अलग चलेगा एंड देन ऑटोमेटिकली ये जोन एक आपका बिल्कुल अलग चलेगा। काम का जैसे मैंने बताया, काम पर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्वाइस या थ्राइस जो है ना वो नीडेड होगी कि आप अपना फोकस ट्वाइस थ्राइस जो है ना उसके ऊपर अप्लाई करें, उसके ऊपर लगाएं। ये चीज़ आपको बहुत सिग्निफिकेंटली ना देखनी पड़ेगी कि ये चीज़ आपको करेगी, पुश करेगी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह की चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब फरवरी के मंथ में ये सब आम चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो देखते हैं कि फरवरी के मंथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ की तरफ, बातें बातें बातें, कम्युनिकेशन, कुछ वही जो मैंने पहले कहा था कि बातें बहुत करेंगे। मे बी आप बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिएटिविटी पर, एक्शन पर, पावर पर, मैनिफेस्टेशन पर, दुआओं पर, स्किल्स पर, मैजिक वर्क पर, बहुत सारी चीज़ों पर ना आप वाइब्रेंट नज़र आएंगे। भाई इनको ये भी आता है, इनको ये भी आता है, इनको ये भी आता है। आप अगर मतलब आपका किसी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व होना आपके काम को डबल कर देगा। अच्छा आपने ये आइडिया जनरेट किया ना, आप ही इसका काम करके दिखाएं, ऐसा करें, एक स्कैफोल्डिंग करते हैं, ऐसा करें, आप इसका एक प्लान बनाकर दिखाएं। अच्छा आपने ये आइडिया जनरेट किया, चलिए देखिए इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम इसकी प्लानिंग किस तरीके से करें, एक टाइमलाइन बना लेते हैं, इस तरह की बातें। या तो आप कहीं अचानक से ट्रैवल करेंगे या कोई और ट्रैवल कर कर लिटरली इतनी स्पीड में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है ना कि मतलब ये है वैसे ओवरबर्डनाइज होने वाली बात, लेकिन कोई लिटरली आपकी रेगुलर रूटीन में आकर ना धमाल मचा देगा। और कम्युनिकेशन भी है, थिंकिंग ऑन योर फीट भी है, एक अचानक से एक्शन भी है कि यार ये इनका कैसे, इनकी री एंट्री कैसे हो गई, ये इनका कैसे आना हुआ। somebody from the politics side, somebody from the visualization, कोई डेलीलू में है, कोई ऐसी चीज़ के जिसके फैंटेसी वर्ल्ड में आप ऑलरेडी चल रहे थे और उसको ये लग रहा था कि इस एग्जीक्यूशन के लिए इससे बेटर पर्सन कोई और नहीं है। तो आप बाकायदा तौर पर ये कहेंगे कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा और भी काम है, बट ये इंसान इतना मैजिकल वे में आपको मैनिपुलेट करेगा कि तुम्हारे अलावा और कौन ये कर सकता है बेस्ट, सो यू आर द वन एंड यू आर द ओनली वन। फरवरी के मंथ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर क्यों आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स?
और जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई डिक्टेशन में है, कोई आपको डिक्टेट करेगा, ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। और आपको लगेगा कि यार मैं तो ना इन लोगों में फंस के रह गया हूँ, इन्होंने सिर्फ बातें करनी होती हैं, इनकी इतनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बातें बहुत करते हैं, अमल में कुछ भी नहीं है, और इनके डिस्कशन में बाज़ दफ़ा लैक ऑफ डायरेक्शन भी नज़र आती है। तो हो सकता है आप किसी को चिढ़कर ये भी कहें, यार थोड़ा सा रियलाइज़ कर लो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और बिला वजह में कुछ चीज़ों को तुमने अपने आप से बांध के रखा हुआ है, ग्रजेस को होल्ड किया हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को होल्ड किया हुआ है। लेट देम बी फ्री। अपने आप को भी आज़ाद करो, उनको भी आज़ाद करो। क्या फ़ायदा अननेसेसरीली कुर्बानियाँ देकर, बिला वजह में इंतज़ार करके। अब तुम्हें उसकी नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दो, अपनी करो। यानी इस तरह का आपका डिस्कशन होता हुआ नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। एज आई सेड, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके नाम से लोग कहेंगे कि भाई इनको ज़रा कंसिडर करो, इनको बुलाओ, इनके साथ तो लक जुड़ी हुई है। और अगर आपने किसी कम्युनिटी में, किसी कमेटी में अपना नाम नॉमिनेट करवाया हुआ है, तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे होता है ना, वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोग जो है वो किसी को चेयरपर्सन बना रहे होते हैं, किसी को ट्रेजरर बना रहे होते हैं, क्लब का मेंबर बना रहे होते हैं, क्लब के मेंबर्स में कोई इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो कोई आपकी स्किल की बेसिस पर आपको कोई एक पोजीशन देगा। मे बी ये बिल्कुल फ्रीलांस हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लेकिन ये होगा कि आप इलेक्ट और सेलेक्ट वाली बात है। लोग आपको बहुत पूछेंगे, लोग आपके बारे में बहुत पूछेंगे, बहुत जानेंगे। लोग आपकी नेटवर्किंग पे बहुत आपकी नेटवर्किंग को बहुत सराहेंगे कि आपने हमें उस तरफ रेफ़र करवाया था, आपने हमें इस तरफ रेफ़र करवाया था, तो वहाँ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, थैंक यू सो मच, प्लीज़ फ्यूचर में भी कंसिडर कीजिएगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। आप किसी के काम के लिए सोर्स बनेंगे उसको बिजनेस दिलाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फ्रोज़न फूड का काम करता है, तो आप कहीं किसी का ऑर्डर दिलवा दिया आपने, और अच्छा तगड़ा ऑर्डर दिलवा दिया, तो ये इस तरह की नेटवर्किंग, छोटे लेवल पर लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो दूसरी बात मैंने कही, वो तो मुझे यहाँ पर वैसे भी पब्लिक फिगर के में ये पर्सन नज़र भी आ रहा है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आपके अपने किसी दोस्त से, कज़न, बड़ी दोस्त से आपका मीटअप होगा। सेंटिमेंट्स की मैंने बात की थी, बहुत ही आउटपोरिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही रोना पिटना, और दोस्त मिल बैठेंगे, कज़न्स मिल बैठेंगे, यार मिल बैठेंगे, और बड़ी जज्बाती लेवल पर बातें होंगी, बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाने वाले मौक़ों पर बातें होंगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा मामला। और मे बी आप अपने दोस्तों के साथ लिटरली कहीं निकल जाएं कि यार थोड़े दिनों, 1-2 दिन के लिए कहीं निकल चलते हैं। और टाइम आउट वाली बात, पार्टी करना, गैदरिंग, सोशलाइजेशन, 2 जगह नज़र आ रही है। तो किसी की गुड न्यूज़, जैसे वहाँ पे प्रेगनेंसी है तो नीचे बेबी शावर नज़र आ रहा है कि हो सकता है गोद भराई की रस्म करें आप किसी की, और आपके दोस्तों में से, आपके बहुत ही जिगरियों में से किसी को आपको पता चले, यार वी वर वेटिंग फॉर दिस गुड न्यूज़ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो फाइनली ये आ गई सामने। तो इस तरह की कोई अच्छी सी खबर। और सेंटिमेंट्स की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जनाब इतना मुशक्क़त वाला कार्ड जो है ना, ये क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने वैसे ही पहले कह दिया था कि आपको कुछ आता है काम करना, और आप बड़े अरसे बाद इसमें कूद रहे हैं, तो हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक आप एक ही काम करते रहें। ये आपकी तरफ से ख़ुद का कोई इनिशिएटिव होगा कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर दूँ इसकी। या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके आप भूल गए थे, स्लीपिंग पार्टनर टाइप होते हैं ना, आप कहेंगे डिमांड, भाई मेरे पैसे दो, कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो वो आपको घुमा देंगे, वो बोलेंगे कि यार तुम प्रॉफिट को तो साइड में करो, हमें ना इस चीज़ के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम स्लीपिंग पार्टनर से बजाय अवेकनिंग पार्टनर बन जाओ। तो ये इस तरह का जो है ना, कोई है चीज़ जो आपके पे आउट्स में से है, जो आपके नर्चरिंग फेज़ में से है, आपने कुछ चीज़ें लगा दी हैं और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो मेहनत करनी है आपने डबल से ट्रिपल थ्राइस
वो शायद इसी चीज़ में है कि भाई आप इतने अरसे से बैठे हुए हैं कि कब होगा कब होगा, कब इसका रिवॉर्ड आएगा। वो चीज़ आपको यहाँ पर फेबररी के मंथ में एक्सपेक्टेड है कि आपको स्लोली ग्रेजुअली ऐसे चीज़ें होने लगी। ये तो हो गया आपकी फेबररी के मंथ में आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करना कि किस तरह की आप एनर्जी में रहेंगे, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और ये एनर्जी क्यों हो रही होगी। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और कीवर्ड्स अगर मैं आपको इसके कहूँ तो सोशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग, बिजी शेड्यूल्स, लॉट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, लॉट्स ऑफ डिस्कशंस, इधर से भी बातें करना, उधर से भी बातें करना, इधर से भी बातें करना, लॉट्स ऑफ हैपनिंग। ठीक है, अब देखते हैं आपकी हेल्थ। फरवरी के मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी। वेरी पैशनेट, लीडिंग, और बैठे बैठे काम ज़रा ज़्यादा करेंगे आप, लेकिन ऑर्डरिंग रहेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको कहूँ तो कोशिश तो ये करेंगे वॉक स्टार्ट कर दें, लिटरली वॉक स्टार्ट कर दें, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पर बहुत काम करें। बैठे बैठे लीड करना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सही भी है, लेकिन हेल्थ में आपका एंगर मैनेजमेंट पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, आपकी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो आप थोड़े से सेल्फ डिसिप्लिन होने की वजह से अगले का बैंड बजाने में फुल लगे हुए हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एंगर मैनेजमेंट पर आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जनाब, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी के मंथ में 3 कार्ड्स आए हैं। और राइट, आपने बहुत सारी आपके किसी छोटे बहन भाई ने, आपके बच्चों में से किसी ने, या आपने फॉल सेमेस्टर्स में कहीं अप्लाई किया हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट की आप तैयारी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी जगह से ऑफ़र आए जो आपको लगे कि ये मेरी विश लिस्ट में नहीं है, एंड मे बी आपको, आप इस ऑप्शन को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दें। आपकी फैमिली में आपका सबसे छोटा सिबलिंग या कोई आपका बच्चा, शायद उसको जॉब मिल जाए या वो जॉब छोड़ के बैठ जाए। ये बहुत बड़ी एक वो चीज़ नज़र आ रही। वेल, इन कीपिंग इन माइंड आपका करियर, तो आपको आपका वेट जो है ना, इंतज़ार, यू आर मोर इनटू ट्रैवलिंग। आप अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने माइंड में फिक्स ये कर लिया है कि यहाँ कोई चार्म नहीं है, मैं बाहर ही चला जाऊँ, मैं बाहर जाके कर लूँ, तो ये टेम्परेरी फेज़ है। और उस चक्कर में आपको अगर अपने मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनको गंवाइएगा मत, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप गंवा देंगे, ये सोचते हुए कि नहीं, ट्रम्प तो जब कुर्सी छोड़ेगा तो मुझे तो वही प्रेसिडेंटशिप चाहिए। ये ऐसा नहीं करें, सही है। हेल्थ हो गई, करियर हो गया, वेल्थ, रोकड़ा, रोकड़े के क्या मामलात रहेंगे। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी के मंथ आपका कैसा रहेगा। ऑलराइट, आप थोड़े से रिजिड नज़र आ रहे हैं। पैसे के मामले में अच्छी बात है, ऐसे ही रहिएगा। यू विल बी वेरी ब्लंट, और कोई आपसे पैसे मांगेगा ना तो आप छूट चमाट हुए होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, खर्चा हो रहा होगा तो आप बड़ा उसका हिसाब किताब लेंगे, क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी, फजूल खर्ची है, बताओ बैठकर, क्या इतना अखराजात क्यों हुए। फर्म, इसमें हो सकता है आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को और एथिक्स को भी घुसेड़ दें कि हमारे वक्तों में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे अम्मा बाबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे हाथों से ऐसा क्यों हो रहा है। यू विल बी वेरी वेरी कड़वा कसेला। तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इसलिए अच्छी है कि जितने आप स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होंगे तो ना आप खुद एक्सपेंसेस कर रहे होंगे और ना आप अगले को करने देंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। चलिए, आ गया आपका $1 मिलियन फेज। इश्क और मोहब्बत में आपकी फरवरी के मंथ में कैसा रीडिंग रहेगा। फरवरी के मंथ में आपकी लव लाइफ, फरवरी के मंथ में आपकी लव लाइफ, ओ वो तो मैं शुरू में कह चुकी थी,
somebody is going to miss you, your XYZ past influences, पुराने पुराने वाक़यात, पुरानी मोहब्बत, नॉस्टैल्जिया, you'll feel like आपको लगेगा कि मैं मुलाकात कर लूँ, मैं मिल लूँ. You're going to miss someone very badly. आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा, उसका रोमांस करने का, फ्लर्ट करने का भी बड़ा दिल करेगा. और छोटी छोटी सी अच्छी अच्छी सी चीज़ें जो होती हैं, हाय अल्लाह तुम ज़रा गैलरी में आ जाओ, हाय अल्लाह मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ, हाय अल्लाह मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ, मैं तुम्हारे लिए मूंगफलियाँ लेकर आया हूँ. ये देखो आलू की चटनी के समोसे, तोहफा दे रहा है वो उसको. तो इस तरह का एक्सचेंज ऑफ लव. तो लव लाइफ इज़ गुड एंड somebody is coming, someone is coming, entering into your life. ठीक है जनाब. हाय डेक में कार्ड ही नहीं बचे, सभी कुछ निकाल दिया मैंने. फरवरी के मंथ में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी, क्यों इस तरह की रहेगी, हेल्थ, करियर, वेल्थ एंड लव. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे अपने इस एरिया को और एलैबोरेट करवाना है, मुझे अपनी लव लाइफ को और एलैबोरेट करवाना है, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ पूछना है, तो आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स. सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है. 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है. ठीक है, तो आई एम अवेलेबल. कमिंग वीक में 1-2 हॉलीडे आ रही हैं, तो अगर आप अपनी डिटेल सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आई हैव एम्पल टाइम. ऑल्दो शब बारात होगी बट आई विल हैव टाइम. तो अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.